साथियों नमस्कार। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं बचा है जहां पर बड़ी बड़ी रैलियां ना निकाली जा रही हो। महिलाओं का बड़ा जमावड़ा एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। सरकार डगमगा रही है। पुष्कर सिंह धामी के पास देने को कोई जवाब नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से सवाल आ जाता है तो सकपका जाते हैं, अकबका जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस जवाब वो नहीं दे पा रहे। लेकिन जिस तरीके की स्थिति फिलहाल उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, वो स्थिति बाकी सैकड़ों मामलों में क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों हर बार आंदोलन करने के लिए किसी सवर्ण समाज की बेटी के साथ कुछ गलत होने का इंतजार करना पड़ता है? क्यों हम हमेशा एक किसी बड़े मामले पर आक्रोशित हो जाते हैं और सैकड़ों मामलों को भूल जाते हैं, भुला देते हैं? हमारे ही समाज में कई बहुजन बेटियों के साथ, कई दलित बेटियों के साथ गलत होता आया है। उनके गैंगरेप, बलात्कार, नृशंस हत्याएं होती आई हैं। लेकिन एक मामला बता दीजिए जिसमें अंकिता भंडारी लेवल का आंदोलन खड़ा हुआ हो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अंकिता भंडारी के लिए जितने बड़े बड़े आंदोलन उत्तराखंड की सड़कों पर, उत्तराखंड के बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं, उतने बड़े बड़े आंदोलन किसी भी एक दलित बेटी के लिए न्याय दिलवाने के लिए क्यों नहीं होते? या फिर होते भी हैं तो उसे जल्द ही क्यों दबा दिया जाता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि मीडिया अटेंशन नहीं देता। अंकिता भंडारी के केस को अच्छा खासा मीडिया अटेंशन मिला। अंकिता भंडारी के केस में पॉलिटिकल ट्रैक्शन भी काफी था। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम सामने आ रहा था। हालांकि बात सिद्ध नहीं हो पाई है और उसका नाम लेना भी मुनासिब फिलहाल के लिए तो नहीं होगा। लेकिन इतना प्रोटेस्ट जो वहां की महिलाएं कर रही हैं, तमाम सवर्ण समाज की महिलाएं वहां पर सड़कों पर उतरी हुई हैं और बहुजन समाज का समर्थन भी उस बेटी को मिल रहा है। लेकिन जरूरत यह है कि हर समाज की बेटी को, हर बहुजन बेटी को भी इतना ही समर्थन मिलना चाहिए जो कि आज तक नहीं मिलता आया है। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान हमने कुछ ऐसे ही केसेस तलाश करने की कोशिश की जहां पर नृशंस घटनाएं हुई हैं, जहां पर बलात्कार, मर्डर और खास तौर पे एक वर्ग को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। दलित वर्ग को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है और यह काम कर रहा है हमारा मीडिया, और साथ ही में इग्नोरेंट हो गए हैं हम और आप। कुछ ऐसे ही केसेस का आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो कि बीते साल के 2025 के हैं। हमने सीधे तौर पर कुछ केसेस ढूंढने की कोशिश की थी। द हिंदू में छपी खबर 17 अप्रैल 2025 की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार है, यानी कि 18 साल से कम की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सरकार कहती है कि महिलाओं की तरफ देखेंगे तो हम यमराज से आपका फोन कॉल कनेक्ट करवा देंगे, यमराज के दर्शन करवा देंगे। लेकिन जब मामला दलित बच्ची का हो तो ना यमराज आते हैं, ना दरोगा आते हैं, ना अदालत खुलती है और ना ही न्याय मिलता है। इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसका कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जुलाई 2025 में एक आंकड़ा दिया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा गया कि हर दिन 7 दलित आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है अकेले मध्य प्रदेश में। 7, औसतन 7 दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ, और इसको सीधे तौर पर गुणा कर लिया जाए तो 2500 महिलाएं केवल दलित और आदिवासी समाज की, SC ST समाज की अकेले मध्य प्रदेश में जातिवाद का शिकार होती है, बलात्कार का शिकार होती है। और इतना बड़ा डेटा मध्य प्रदेश सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने इस डेटा का क्या किया, इस बारे में अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया। मध्य प्रदेश सरकार यह बात स्वीकार कर रही है कि हमारे यहां
दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन तब भी मध्य प्रदेश के लोगों में यह आक्रोश नहीं भरता, मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं होता। मध्य प्रदेश की ना तो बीजेपी सरकार और ना ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस डेटा का इसके बाद जिक्र करती है, और यह बात एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। एक और राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान, वहां के टोंक में एक नाबालिग बच्ची के साथ मार्च 2025 में गैंगरेप होता है, और जब बलात्कारियों को पता चलता है कि आसपास भीड़ इकट्ठा हो रही है और हम पकड़े जा सकते हैं, तो बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसको बेहोशी के हालत में वहां से छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ना तो इन लड़कों की जाति रिवील की जाती है, ना ही ये कहां के थे ये बताया जाता है। लेकिन यहीं पर कोई मुस्लिम आरोपी होता है, इसका नाम तुरंत बाहर आ जाता। इस तरीके से वर्क करता है हमारा मीडिया। हम साफ शब्दों में आपको समझा रहे हैं, आरोपी मुसलमान होगा तुरंत नाम सामने आएगा, अगर आरोपी हिंदू होगा और दलित समाज का होगा, SC ST OBC होगा, तुरंत नाम सामने आएगा। हां, अगर किसी सवर्ण समाज का होगा, राजपूत होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, और अगर ब्राह्मण हुआ तो नाम बिल्कुल सामने नहीं आते। इसी तरीके की राजनीति हमारे देश में चलती है, और अंकिता भंडारी जितना बड़ा आंदोलन किसी भी बहुजन बेटी के लिए नहीं होता है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स अनेक हैं। गुजरात की बिल्किस बानो, जो लंबे समय से अपने लिए लड़ाई लड़ती है, खुद पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है, और गुजरात की सरकार उन्हीं आरोपियों को, उन्हीं 14 ब्राह्मण आरोपियों को यह कहकर छोड़ देती है कि इनका आचरण अच्छा है। एक बलात्कारी का आचरण कैसे अच्छा हो सकता है, इस बात की समझ हमें तो नहीं आती है। आपको आती हो तो जरूर बताइएगा। कठुआ रेप केस, जहां पर एक बच्ची का बलात्कार होता है, कई दिनों तक एक मंदिर के अंदर उन आरोपी के समर्थन में तब के बीजेपी नेता और अब के कांग्रेस नेता लाल सिंह तिरंगा यात्रा निकालते हैं। छोड़िए पीड़िता का समर्थन करने की बात, पीड़िता का समर्थन तो ये नहीं कर पाए, लेकिन आरोपियों का समर्थन करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ये तिरंगे का भी अपमान है और आपकी राजनीति का भी अपमान है कि तिरंगा लहराया गया और बलात्कारियों के पक्ष में लहराया गया। अगर आप कठुआ रेप केस की चार्जशीट और FIR अगर आपने पढ़ ली तो आप रोने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इतनी विभत्स स्थिति थी उस पूरी FIR की। और उसके बाद हाथरस का केस, हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद प्रशासन डेड बॉडी परिवार को नहीं देता। परिवार की बजाय रात के अंधेरे में चोरी छुपे परिवार की गैर मौजूदगी में आज से 6 साल पहले वो बॉडी जला दी जाती है, सबूतों को खत्म कर दिया जाता है, और 6 साल बीत जाने तक अभी तक कोई न्याय नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। परिवार को वादा किया जाता है कि आपको एक मकान दे दिया जाएगा, परिवार को एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन वो वादा भी अभी तक पूरा नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि अंकिता भंडारी जैसी हर एक महिला को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जितना आक्रोश समाज में अंकिता भंडारी के लिए है, उसको न्याय दिलाने के लिए है, उतना ही आक्रोश बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे हर महिला के लिए होना चाहिए। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।